आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सूट बूट वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया है। पीटीआई से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस हार नहीं पचा पा रही है। कांग्रेस राहुल के बयान को सही ठहराने में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हार नहीं पचा पा रही है। On behalf of the Congress Party, I would like to officially wish the Soot Sarkar a happy birthday. राहुल गांधी इन दिनों जहां जा रहे हैं, वहीं सूट बूट वाले बयान के जरिए पीएम मोदी पर हमले कर रहे हैं। मंगलवार को मोदी सरकार की पहली सालगिरह पर उन्होंने केरल में हमला बोला था। अब पीएम ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सूट बूट वाले बयान को लेकर पलटवार किया है। पीएम ने कहा है कि सूट बूट की सरकार वाली बात जो लोग कह रहे हैं, असल में वो साल भर बाद भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। लोगों ने कांग्रेस को उसके पापों की सजा दी है। हमें लगता था कि वो हार से सबक लेंगे, लेकिन इसकी बजाय वो इस बात को सही साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस विकास विरोधी है। पीएम ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को गैर संवैधानिक संस्थाएं चला रही थी। अब पीएम के इंटरव्यू पर एक बार फिर कांग्रेस ने निशाना साधा है। ये सरकार गरीब विरोधी है, सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, तो इसकी आलोचना क्यों नहीं की जाएगी। और सूट बूट की सरकार किसी संदर्भ में कहा गया तो उस पर तो पूरी दुनिया में भद उड़ी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने थोड़े कहा था कि अपना नाम लिखा के महंगा सूट डालो, बाद में उसकी नीलामी करो। सरकार की पहली सालगिरह पर कांग्रेस के नेता मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रहे हैं। इसलिए भी सेलिब्रेट कर रही है कि 1 वर्ष की आजादी लूट की सरकार से मिली है। यह भी एक बहुत बड़ा मौका है। आपने ऐसे मौके पर, लूट की सरकार के से आजादी मिलने के मौके पर हमें जन्मदिन की बधाई दी है। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। मोदी सरकार के साल भर पूरे हो चुके हैं। मोदी कह रहे हैं कि बुरे दिन चले गए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे। साल भर पूरा होने पर मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, तो कांग्रेस कमियों की लिस्ट गिना रही है। और इसी सवाल पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रही है कांग्रेस, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद मौजूद है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन शकील अहमद साहब, शुरुआत आप ही से, क्या हार नहीं पचा पा रहे हैं आप, यही कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इस वजह से इस तरह के हमले लगातार कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए, चुनाव हारने से इंडाइजेशन हो जाता है, इसका अंदाजा नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के नेताओं को ज्यादा होगा, क्योंकि जनसंघ के दिनों से लेके आज तक ज्यादातर चुनाव वो हारे हैं। बहुत कुछ समय में वो जीते हैं, कुछ चुनावों में, बाकी समय में हारे हैं। इसलिए मुझको नहीं मालूम था कि चुनाव हारने से इंडाइजेशन हो जाता है। शकील अहमद साहब, लेकिन इतनी बुरी हार तो आपकी भी कभी पहले नहीं हुई थी। लेकिन इतनी बुरी हार तो आपकी भी कभी पहले नहीं हुई थी। नहीं, देखिए, हम तो 44 पर है, मोदी जी की पार्टी तो 2 पर पहुंच गई थी 1984 में, आपको याद होगा। और वहां जहां तक उसकी बात है चुनाव हारने की, तो दिल्ली देश की राजधानी है और कांग्रेस को कोई नहीं कह रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली में या कांग्रेस बहुत जीतेगी। हम 8 सीट पर थे, हमको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो मुख्यमंत्री को खोज के लाए थे मोदी जी, उनको तो 70 में 3 सीटें मिली। दिल्ली की हार के वजह से उनका मैदा खराब हुआ या नहीं हुआ, उनको इंडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मोदी जी बताएंगे या उनके पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन शकील अहमद साहब, ने बड़ा सवाल जो उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो ये कि आप इसलिए बार बार हमला कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप हारे थे। नहीं, हम हारे, जनता ने एक फैसला दिया, हमने उसको स्वीकार किया। अब जो सरकार है उसकी समीक्षा होगी कि वो क्या कर रही है, और ये सूट बूट की सरकार कहिए या झूठ मूठ की सरकार हुई है। इसीलिए मैंने एक बार कहा भी, कई जगह मैंने कहा भी कि प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमामय होता है, प्रधानमंत्री को कभी सच भी बोलना चाहिए। ये झूठ मूठ की सरकार है, हर बात पर एक गलत बयान देने पर ये लोग आमादा हैं। इसीलिए सूट बूट की बात, नरेंद्र मोदी जी दावा करते थे कि वो चाय वाले के परिवार के हैं, और 10 लाख का सूट पहनना, और वो भी 10 लाख जब 3.5 मीटर, हम लोग भी कभी कभी शौक में सूट पहनते हैं, तो 3.5 मीटर का दाम ही जब 10 लाख रुपया हो गया सिलाई लेके, तो कोई कपड़ा 3-4 मीटर का थान नहीं बनता है, 30 से 40 मीटर का थान बनता है। उसका दाम जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा मौजूद है। उनका नाम, उनके पिता का नाम, सबका नाम लिखा हुआ है, कोई दूसरा उस सूट को नहीं पहन सकता है।
ठीक है, वो मोदी संबित ही पहन सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि इस वजह से 10 लाख नहीं कितना लाख दाम हुआ ठीक है, ये आप संबित सोच सकती हैं। इसीलिए अगर शकील कहा अहमद साहब का कहना है कि समीक्षा हो रही है सरकार के कामकाज की, आप भी समीक्षा कर रहे हैं तो इसलिए हमला कर रहे हैं, उनका काम है ये। जी संबित। नहीं, वो तो मैं शकील अहमद साहब को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई दर्जी का नाप तोल का जो है डायरी देख रहा हूँ, कितना मीटर कहाँ से कटता है, यही सब बता रहे थे। अब हम हकीकत बताते हैं। आप देखिए हकीकत क्या है। 2014 से पहले किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कांग्रेस अटैकिंग रही है। कांग्रेस का एक विचित्र विचार रहा है कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कोई बने तो वो केवल गांधी परिवार से ही बन सकता है, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। किसी दूसरे को तो ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए, हिम्मत भी नहीं करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, क्योंकि ये पोस्ट रिजर्व है गांधी परिवार। अन्यथा गांधी परिवार के किसी पपेट का कोई शैडो प्राइम मिनिस्टर उसी परिवार से बन सकता है और कोई अधिकारी नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा अच्छा चाय वाला और प्रधानमंत्री ये तो हो ही नहीं सकता है। उसका काम है कि चाय वाला चाय का केटली उठा के आके कांग्रेस के दफ्तर में चाय बेचे। इस प्रकार का वचन इस वजह से वो ये हमला कर रहे हैं रही है कि आम जनता की हिम्मत भी तो नहीं आपके होनी चाहिए मुताबिक कि वो इस वजह से राहुल गांधी बार-बार सूट की सरकार कह के हमला कर रहे हैं। आज की बात कीजिए ना, अपने बिल्कुल ये जो अपच हुई है, ये जो अरे शकील साहब शांति, शकील साहब सुन लेते ना, आपकी बात बोल रहा था, में कोई नहीं बोला। बड़े हैं, सुन तो लीजिए, बोलिए सुन तो लीजिए। ये अपच इसलिए हो गई है, ये अपच इसलिए हो गई है क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कोई प्रधानमंत्री बन गया है, कोई साधारण गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन गया है। ये अपच नहीं हो जाएगा कांग्रेस को। अमीरों की पार्टी सूती कपड़े पहन इस वजह से आपके मुताबिक हमला कर रहे हैं, लूटा गया है। अरे ऐसा गरीब हिंदुस्तान में सबको बनवा दी संबित पात्रा साहब। सीपी राय हमारे साथ मौजूद है। सीपी राय जी, आपने सुना संबित पात्रा का कहना है ऐसा गरीब हिंदुस्तान में सबको बनवा दिया, 5 कपड़े बदले गांधी परिवार से कोई नहीं बना या उनका कोई पपेट नहीं बना और रोज विदेश के दौरे पर है। ऐसा गरीब हिंदुस्तान के सबको बनवा दीजिए। नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे ना विदेश, कोई अपने निजी दौरे पर तो नहीं जा रहे ना। अपने को चाय वाला कहे, अपने को नीच जाति का कहे। मैंने तो पूछा था आपसे कि वो जाति कौन सी जिसे आप लोग नीच मानते हैं, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया इतने साल तक। पूरा 1 साल हो गया पूछते पूछते। लेकिन सीपी राय साहब अभी फिलहाल इस मुद्दे पर बात करिए। एक बात आप करेक्शन करिए, कोई जाति नीच नहीं होती है और बीजेपी ने कभी नहीं कहा है कि कोई नीच जाति का है। ये गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप। जातिवाद प्रधानमंत्री ने कहा नीच जात कोई नहीं होता, ओबीसी हो सकता है मगर कोई जाति हिंदुस्तान में नीच जात नहीं होता है। ये गलत शब्दों का प्रयोग आप नेशनल चैनल में कर रहे हैं। मैं नीच जाति में पैदा हुआ, खराब संदेश जाएगा देश में। लगातार मैं ये मोदी जी के शब्द हैं पात्रा साहब, ये मोदी जी के शब्द हैं। मोदी जी ने चुनाव में इसको इस्तेमाल किया था, ये मोदी जी के शब्द हैं। सीपी राय साहब, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। आप तोड़ मरोड़ करके किसी जाति को यहाँ नीच बना के राजनीति करने की कोशिश ना करें। आज तक जवाब नहीं मिला मुझे। सीपी राय साहब, लेकिन इस मुद्दे पर क्या कहना है आपको? संबित पात्रा कह रहे हैं कि गांधी परिवार से नहीं है, इस वजह से सूट-बूट की सरकार कहकर हमला कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो आपके शब्द ही दोहरा के आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो जी कंचन इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी कंचन। सुमेरा, ये जो बहुत ही जरा सुन लीजिए। जी सुन लीजिए कंचन जी। ये जो एक पर्सनल अटैक की राजनीति बन गई है कांग्रेस जो अभी कर रही है, अभी जो समाजवादी के नेता कह रहे थे, ये इस किस्म की पर्सनल अटैक्स ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि कहानियां बहुत हैं। हम लोग जो दिल्ली में इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें भी काफ़ी कहानियां मालूम है। तवलीन सिंह की जो किताब छपी थी दरबार, जिसकी अभी तक कोई खंडन नहीं हुई है, कांग्रेस ने कोई खंडन नहीं की है, और तवलीन सिंह सोनिया गांधी की अच्छी मित्र थी। उनके उस किताब में है कि जब वो पहली बार राजीव गांधी के साथ मॉस्को गई थी तो सेबल के कोट लेकर लौटी थी, और सेबल का कोट फिर भेजा गया था इटली में रीमॉडलिंग के लिए। एक सेबल का कोट जो है वो आज के दिन $3 लाख उस कोट का दाम है। तो ये सूट बूट की सरकार, इसकी सरकार, कौन जूता पहन रहा है, कौन सूट पहन रहा है, और समाजवादी वाले क्या कह रहे हैं। मुलायम सिंह जी यादव की जब जन्मदिन मनाई जाती है तो किस किस्म से मनाई जाती है? सफाई में जो तमाशा लगता है वो किसके लिए लगता है? वो समाजवाद का सिंबल है। तो ये पर्सनल अटैक्स में ना जाए, मुद्दों की बात करें। हाँ सही है, कांग्रेस ऑपोजिशन में है, कांग्रेस ने, सुनिए
कांग्रेस का काम है, ऑपोजिशन का काम है सरकार पर टिप्पणी करना, लेकिन सरकार के काम पर कीजिए। लेकिन सीपी राय साहब, ये किस तरह का समाजवाद है, इस पर हमेशा सवाल उठता है। क्योंकि वो गरीब घर का है। नहीं, अगर वो ठीक है तो फिर मैं बताता हूँ, तो फिर बाकी सब भी ठीक है। नहीं, आप इश्यूज पर बोलिए ना। मुझे नहीं मालूम, मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कौन पत्रकार मेरे सामने है। कंचन गुप्ता है, मैं बता रहा हूँ जी। अब आप उस पर सुनिए। फिर अब क्या प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में अपने को नीच नहीं कहा? क्या प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को सरदार है लेकिन असरदार नहीं है ये नहीं कहा? क्या प्रधानमंत्री ने जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आज की बात करें, हम तो अब की बात कर रहे हैं ना, 1 साल सरकार का पूरा मैं बताना शुरू करूं मुलायम सिंह जी ने कब क्या बोला है, तो फिर आपका कुछ क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से तन करके बात होगी और एक सिर के बदले 10 सिर आएंगे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा? सीपी राय साहब, लेकिन मुद्दा आज ये है कि विपक्ष जो हमले कर रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो हमले कर रही है, क्या वो जायज है? 365 दिन हो गए। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो हार की खींच की वजह से ऐसा कर रहे हैं। इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर वापस आएंगे। अगर मोदी जी ने जो हमले किए हैं उनके टेप दोबारा सुनवा दीजिए तो आपको लगेगा कि उनके ऊपर बहुत कम हमले हो रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं हम, सूट बूट की सरकार है केंद्र सरकार, ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से लग रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने इस पर पलटवार किया है, कहा कि कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए इस तरह का हमला कर रही है। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी मौजूद है। राकेश सिन्हा जी, ये बार बार हमला कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, राहुल गांधी खासतौर पर सूट बूट की सरकार कहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं क्या वो जो हमला कर रहे हैं उसका असर हो रहा है, इस वजह से इस तरह का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आया? देखिए, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ठीक ही किया, चूंकि बार बार हमले हो रहे थे। कांग्रेस के इस हमले को मैं एक कहावत से जोड़ूंगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। इस राजनीति को, गरीब देश की राजनीति को विलासी बनाने का काम नेहरू के खानदान ने किया। मैं सम्राट जी, मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद आप मेरा समय आप समाप्त कीजिएगा। जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने माउंटबेटन को पत्र लिखा, जो आज राष्ट्रपति भवन है, वहां क्यों रह रहे इतने बड़े घर में, एक छोटे घर में रहिए। माउंटबेटन तैयार हो गए। नेहरू ने लिखा कि यह संभव नहीं है माउंटबेटन का घर बदलना, और गांधी जी की मृत्यु होते ही 14 यॉर्क रोड में रहते थे, वहां से 22 हेक्टेयर के 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट कर गए। तब से नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस राजनीति को विलासी बनाने का काम इसी खानदान ने किया है। मेरा मानना है कि राजनीति में ऑस्टेरिटी का बहुत महत्व है, सांकेतिकता का बहुत महत्व है, और राजनीति में ऑस्टेरिटी होनी चाहिए। कम से कम समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर जो बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाकर जिस ढंग से रंगरेलियां की जाती हैं, उसे तो हम यही कह सकते हैं कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस भारत की राजनीति में मिलियंस ऑफ लोग होमलेस हैं, जिनके लिए फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वहां पर सरकार ये काम कर रहे हैं। वहां पर नेहरू आप ये शब्द तुरंत वापस लीजिए राकेश सिन्हा जी। राकेश सिन्हा जी, रंगरेलिया शब्द बहुत असंसदीय है, आप इसको तत्काल वापस लीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी राकेश सिन्हा जी, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, आपके एक शब्द पर आपत्ति है। सीपी राय जी, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश, इस शब्द को आप वापस लीजिए। रखना चाहिए उसके राकेश सिन्हा जी, ये शब्द आप वापस लीजिए। ठीक है, इस तरह ये डिबेट नहीं चलेगी। हाँ ठीक है, सीपी राय जी, मैं शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन आप वापस ले लिया। सीपी राय जी, उन्होंने शब्द वापस ले लिया, उन्होंने शब्द वापस ले लिया। ठीक है, आप रंगरेलियां शब्द से आपको परहेज है, मैं शब्द वापस ले रहा हूँ। ले लिया उन्होंने शब्द वापस। सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बोलना चाहता हूं। जी जी, शकील अहमद साहब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समय दूंगी। सीपी राय जी, उन्होंने शब्द वापस ले लिया। अब शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब, आपको उससे परहेज है। शकील अहमद साहब को मैं प्रतिक्रिया देने का मौका दूंगी, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार पर सीधा हमला किया राकेश सिन्हा ने। रंगरेलिया शब्द आप जैसे नहीं तो ले लिया ना सर वापस शब्द। शकील अहमद साहब, आपने सुना जी, मैं आती हूँ सीपी राय साहब। सीपी राय साहब, मैं आऊंगी आपके पास, पहले शकील अहमद साहब, क्योंकि पहले मेरा सवाल है एक सवाल है मेरा। बोलिए। एक सवाल मेरा सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, अभी राकेश सिन्हा जी ने आपने मुझको टाइम दिया है, तो ऐसे बुलाने से क्या फायदा है? सवाल पूछना चाहता हूँ। शकील साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। शकील साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। सीपी राय साहब कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुन के फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी जी, बोलिए सीपी राय साहब। एक मिनट सुन लीजिए, आप, बहुत जरूरी सवाल है। जी बोलिए। मेरा सवाल ये है, राकेश सिन्हा जी और संबित पात्रा साहब बताएं कि ये राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति भवन कब खाली कराने जा रहे हैं?
1 किलोमीटर में फैला हुआ प्रधानमंत्री निवास कब खाली कर रहे हैं? 10-12 एकड़ में बैठे हुए मंत्रियों के निवास कब खाली कर रहे हैं? अभी जो इन्होंने उपदेश दिया था सरलता से रहने का, तो ये खुद कब खाली करने जा रहे हैं? इसका भी सवाल है मेरा ये। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। पहले शकील अहमद साहब की बात भी सुन लेते हैं, फिर मैं संबित पात्रा से इस पर जवाब लूंगी। शकील अहमद साहब, लेकिन राकेश सिन्हा जी ने कहा कि सीधे नेहरू गांधी परिवार पर इन्होंने हमला किया कि वो रहते थे विलासिता में। हाँ देखिए सुमेरा एक आपसे आग्रह है जी बोलिए कि राकेश सिन्हा जी के बारे में लोगों को अच्छे से परिचय दे दीजिए कि वो आरएसएस के विचारक हैं। जी हम ये बताते हैं हमेशा। जो रोशनी है उसी के हिसाब से बोलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के ही तरह से बोलेंगे। और आज नेहरू गांधी परिवार को या महात्मा गांधी जी के साथ आरएसएस का क्या संबंध था ये सारे लोग जानते हैं, इसलिए उनका परिचय ठीक से दे दिया कीजिए कि वो आरएसएस के लोग हैं। अभी संबित पात्रा जी भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे, और संबित पात्रा जी जिस पार्टी से है उनका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सब लोगों ने कैमरे पर इंडियन करेंसी लेते रिश्वत में और डॉलर में बाकी रकम मांगते दिखलाया हो, मैं नाम नहीं बोलूंगा, हमारी संस्कृति है कि दिवंगत लोगों का नाम नहीं लेते हैं। इनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस ले रहे थे। हाँ। इनकी सरकार में वाजपेयी जी के इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी महिला सहयोगी डिफेंस मिनिस्टर के घर पर पैसा ले रही थी रिश्वत में, एक डिफेंस शो कॉल्ड डिफेंस में। और संबित पात्रा जी टीवी चैनल पर बैठ के भ्रष्टाचार पे प्रवचन करते हैं, तो आप हंसने के अलावा क्या कीजिएगा? और जहां तक तो यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे, तो ये बात सही है कि नीति बनाना पार्टियों का काम है, लेकिन शकील अहमद साहब, और उसको इम्प्लीमेंट करना सरकारों का काम है। शकील अहमद साहब, लेकिन इस तरह से तो आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, बैंक तो फिर आपको भी सवाल नहीं उठाना चाहिए? 72,000 करोड़ किसानों के माफ करने का मामला हो या आरटीआई का मामला हो, ये नीतियां हम लोगों ने बना के सरकार को कहा इम्प्लीमेंट करने के लिए। घोटाले भी हुए ना, घोटाले के आरोप किस पर लगे शकील अहमद साहब? कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, नीतियां बनाने का अधिकार पार्टी को होता है। शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब को बैठाते हैं तो उनका परिचय दीजिए। हमने उनका परिचय दिया है, हम उनका परिचय हमेशा देते हैं। आप टीवी नहीं देख सकते, उनके नाम के साथ हमेशा उनका परिचय चलता है और उनका परिचय हम हमेशा बताते हैं। शकील अहमद साहब, आपको ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है। और राकेश सिन्हा साहब भी अपना यही परिचय देते हैं, हम भी उनका यही परिचय देते हैं। आप अगर स्क्रीन देख सकते हो टीवी का, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसे जरूर देखिए। उनके नाम के साथ उनका परिचय हमेशा रहता है और उनका परिचय उनके नाम के साथ इस समय भी चल रहा है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन आप भ्रष्टाचार बुला लेती हैं। नहीं, अब मैं कुछ मुद्दे पे बात कर लूं, कहिए ना। मेरे सवाल का जवाब जरूर दिलवा दीजिएगा। संबित, चलिए आप सीपी राय जी के सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी, पूछिए तो क्या उस पर आप अमल भी करेंगे? आपकी सरकार अमल भी करेगी? जवाब देता हूँ। बहुत देर से मैं देखा या नहीं देखा है? शकील अहमद साहब सुन तो लीजिए सर, शांत तो हो जाइए। रिपोर्ट पर आता है, शकील अहमद साहब अभी रिपोर्ट दी है कि गौतम अडानी जी को 40,000 करोड़ रुपए का शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब कि नितिन गडकरी साहब इतने गरीबों के शकील अहमद साहब, दूसरों के भी तो सुनिए ना। अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाए हुए शकील अहमद साहब, आपके पास आरोप है तो आरोप लगाइए और जवाब सुनिए उनसे। शकील अहमद साहब, जवाब सुनेंगे तब तो जवाब देंगे ना वो संबित। हाँ, तो इसीलिए पूछे ना कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोगों ने आप जवाब सुनिए तो सही। देखा या शकील अहमद साहब, ऐसे तो ये लग रहा है ना कि आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। नहीं लग रहा ना सर आप सुनना चाहते हैं? सर नहीं लग रहा आप सुनना चाहते हैं, आप सुनेंगे तब तो बात चर्चा आगे बढ़ेगी ना। चर्चा तो तभी होती है जब दो लोग बात करें, जब मुंह बंद होगा तभी तो काम जवाब देने के लिए कि उनके अध्यक्ष पैसा ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। सब यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे या नहीं लगे? 2G स्कैम कब हुआ? कोयला घोटाला कब हुआ? सीएजी की रिपोर्ट पर हाँ, लेकिन ये आरोप लगे ना सर, ये आरोप लगे ना, तो फिर आप ये सवाल नहीं पूछ सकते क्या इस तरह से? गौतम अडानी जी इस तर्क के मुताबिक क्या आप सवाल फिर पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से? संबित पात्रा, आपसे मेरा सवाल ये, सीपी राय साहब ने भी आपसे सवाल पूछा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि 1 साल आपकी सरकार को हुआ, उसके बाद बार बार अगर ये कहा जा रहा है सूट बूट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं क्या अब आकर ये आपको परेशान करने लगा है? क्या लोगों में बार बार ये बात कहने से ये बात लोगों के जहन में आ रही है कि इसी तरह की सरकार है?
नहीं देखिए, सच कभी परेशान नहीं होता है, सच हमेशा ही अडिग रहता है। और देखिए, अभी मैं शकील साहब को देख रहा था, हमको बोलने नहीं दे रहे थे। अभी राकेश ने बिल्कुल सही कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मगर बिल्ली इतनी खिसिया जाए तो दूर ही रहना चाहिए, वरना थोड़ा बहुत नोच खंबे के बदले दूसरे प्रवक्ताओं पे भी कभी कभी लग जाता है। इसलिए मैं तो शांति से बैठा था, शुक्र है बोलने दिया उन्होंने। ये जो सूट बूट वाली बात है, नेहरू जी से लेके सोनिया गांधी जी तक अगर हिसाब किया जाए तो आप देखिए, नेहरू जी के सूट बूट तो बाहर विदेश में जाके धुल के आते थे, लंदन में जाके वहां से प्लेन में आते थे। ये ऐसी हालत थी इनकी, सूट बूट और सिगार की सरकार थी उस समय। हाँ। दूसरा, सातू शॉल जो सोनिया जी के घर में रखे हुए हैं, उसके विषय में किताबों में लिखा हुआ है। राजीव गांधी जी का 10 लाख का वाटरमेलन, हैंडक्राफ्ट वाटरमेलन पेन जो वो इस्तेमाल करते थे 1984 में, उसके विषय में शकील अहमद 10 लाख का कलम, आपने सुना है? जिस कलम से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस कलम से बोफोर्स चलाया, उस कलम का दाम 10 लाख रुपए था। देखिए, आपने लोग जिन्होंने मेरा सवाल इससे बड़ा था, मेरा सवाल इससे आगे था कि क्या ये मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? सीपी राय जी क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या सीपी राय जी को क्या परेशानी हो रही है? मेरा सवाल सुनिए ना, क्या इसकी वजह से आपके तो मुख्यमंत्री जब पावर कट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, पावर कट होने पे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले मुख्यमंत्री के प्रवक्ता को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जब नेहरू परिवार के सच्चाई को मैं सामने रख रहा हूं तो इनको सीपी राय जी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? लेकिन सवाल इससे ज्यादा बड़ा है। सवाल ये है मैं आपकी सच्चाई आपके सामने रख देता हूं, मेरे हाथ में कागज है। आपकी सरकार को बार-बार ये कहा जा रहा है कि वो कॉर्पोरेट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, तो क्या वो आपको चिंतित कर रहा है? क्या इस तरह से लोगों के बीच में भी ये संदेश जा रहा है? ये मेरा सवाल बहस कर रहे हैं, देख रहा है देश। बिल्कुल नहीं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सुमेरा जी, आप बताइए, ये कोयले खदान के नीलामी से जो 3 लाख करोड़ रुपए निकाला गया है, वो किसके जेब से निकाला गया है? 3 लाख करोड़ 30 साल में आएगा। अमीरों के जेब से, उन कॉर्पोरेट हाउस के जेब से निकाला गया है, जिसके जेब में शकील अहमद जी की पार्टी ने पैसे डाले थे। और ये पैसे किसके पास जाएंगे? ये पैसे गरीब किसान आदिवासियों के पास जाएंगे। इसलिए गरीबों के पैसे को गरीबों तक पहुंचाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है और वो कर रही है। ये लोग तो झूठ बोलते रहेंगे। सीपी राय साहब, मेरा सवाल आपसे ये, सीपी राय साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अवसर कम हो गए, उसको लेकर हमला नहीं कर रही है सरकार, लेकिन व्यक्तिगत हमले कर रही है। करोड़ रुपए कम कर दिए। क्या कम कर दिए? 66,000 करोड़ रुपया सोशल सेक्टर की आपने कम कर दिया अपने बजट में। गए थे तो 14,000 करोड़ रुपए सीपी राय जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड जरा, एक सेकंड वापस कर दिया। सीपी राय साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या कम कर दिया? कंचन गुप्ता इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आप सर बोलेंगे तो चर्चा किसी को सुनाई नहीं देगा। सुब्रमण्यम स्वामी जो आपके नेता है, उन्होंने आपके पर आरोप लगाया जिसकी जांच होनी चाहिए। महोत्सव वाला और आपके प्रधानमंत्री को भारत में पैदा होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। और राफेल पे डिबेट करना है तो आइए ना, पूछिए सवाल, मैं जवाब देता हूं। देश का प्रधानमंत्री, यही तो सवाल है ना सर कि अगर मुद्दों पर सरकार सफल नहीं हो रही है तो मुद्दों पर हमला ना कर क्या व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और जो बार बार ये हमला किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कहीं ना कहीं क्या वो हमला अब सरकार को, प्रधानमंत्री को भी कहीं चिंतित कर रहा है, कहीं परेशान कर रहा है?